वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs on 3 poems from the ball poems Amanda, Animals and one lesson titled The Diary of Annie Frank। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हैं और हमारी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से हैं। इन क्वेश्चंस को शुरू से लेके आखिर तक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको माइन्यूटली देखना है, बारीकी से देखना है। इसके बाद मैं 10 या 15 क्वेश्चंस पर गूगल क्लासरूम से क्विज रखूँगा। आप उस क्विज को इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट के तौर पर सॉल्व करोगे और इससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, एग्जामिनेशन की अच्छी तरह से तैयारी होगी। तो आइए बिगिनिंग करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, Where had the boy lost his ball? लड़के ने अपनी गेंद कहाँ गवाई थी, कहाँ खोई है? ऑप्शन अ इन द फायर, ऑप्शन बी इन द प्रीमाइजेज ऑफ स्कूल, ऑप्शन सी इन द वाटर, ऑप्शन डी एट हिज होम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन द वाटर, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज पिक्यूलियर ऑफ द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? लड़के के बारे में खास क्या है, विशेष क्या है जिस लड़के ने अपनी गेंद गवा दी है, खो दी है? ऑप्शन अ ही इज कंफ्यूज्ड एंड डज नॉट नो व्हाट टू डू। वह कंफ्यूज्ड है, उलझन में पड़ा हुआ है और ये नहीं जानता कि क्या करे। सेकंड ऑप्शन बी ही स्टार्ट्स वीपिंग लाउडली। वह जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ऑप्शन सी ही जंप्स इनटू द वाटर। वह पानी में कूदने लग जाता है। ऑप्शन डी ही सर्चेज द बॉल हियर एंड देयर। वह इधर उधर बॉल को ढूंढता है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन अ ही इज कंफ्यूज्ड एंड डज नॉट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जॉन बेरीमैन से अबाउट मनी? पैसे के बारे में जॉन बेरीमैन क्या कहता है? ऑप्शन अ एक्सटर्नल, इंटरनल, फ्यूटाइल, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर है व्हाट इज वर्थलेस फॉर द बॉय? बॉय के लिए मूल्यहीन क्या है? ऑप्शन अ डाइम, एक मुद्रा का नाम है डाइम। बी अनदर बॉल, दूसरी गेंद। ऑप्शन सी द लॉस्ट बॉल, खोई हुई गेंद। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है? अनदर बॉल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द बॉय रिमेंबर व्हेन ही हैज लॉस्ट द बॉल? लड़का क्या याद करता है जब वह अपनी गेंद को खो चुका है? ऑप्शन अ ही रिमेंबर्स ऑल हिज यंग डे। वह अपने पहले के दिन को याद करता है। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है बॉल्स टू बी लॉस्ट, गेंदें खो जाती हैं। ऑप्शन सी ही फील्स रिग्रेटफुल, वह उदासी महसूस करता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। रिग्रेटफुल
पश्चाताप करता है। ऑप्शन अ करेक्ट आंसर है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अ, ही रिमेंबर्स ऑल हिज यंग डेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट इज। किस तरह का है ये संसार, यह संसार किस तरह का है, क्या किस्म है इस संसार की। ऑप्शन अ वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद वाला संसार। ऑप्शन बी अ वर्ल्ड ऑफ जॉय, खुशी वाला संसार। ऑप्शन सी अ वर्ल्ड ऑफ लॉसिंग थिंग्स, चीज़ों को खो देने वाला संसार। ऑप्शन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरो, दुखों से भरा हुआ संसार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बॉय लर्निंग। लड़का क्या सीख रहा है। ऑप्शन अ द मीनिंग ऑफ लॉस, खोने का अर्थ। ऑप्शन बी द यूजफुलनेस ऑफ पोजेशन, यूजलेसनेस का पोजेशन, अधिपत्य। ऑप्शन सी द वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद का संसार। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है मीनिंग ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। बॉल पोएम के कवि कौन हैं। ऑप्शन अ जॉन बैरीमैन। ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन सी जॉन किट्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है जॉन बैरीमैन। यह थी सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है थर्ड स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 9 से। नेम द पोएट ऑफ द पोएम टाइटल्ड अमांडा। अमांडा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। ऑप्शन अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन बी रॉबिन क्लेन। ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्च। ऑप्शन डी लेस्ली नॉरिस। हमारा करेक्ट आंसर है रॉबिन क्लेन। आप कॉपी पे राइट भी कर सकते हो, आपको माइंड में कैप्ट करना है, यू मस्ट कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट। वक्ता अमांडा को क्या खाने के लिए मना करता है। ऑप्शन अ चॉकलेट। ऑप्शन बी फूड। ऑप्शन सी फ्रूट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज अमांडा सिटिंग एंड बिहेविंग। अमांडा कैसे बैठ रही होती है, किस तरह से व्यवहार कर रही होती है। ऑप्शन अ बाइटिंग हर नेल्स, वह अपने दांत काट रही होती है। ऑप्शन बी रेजिंग हर शोल्डर्स, कंधों को उभारती है, उठाती है, रेज करती है। सिटिंग अकवर्डली, फूहड़पन से बैठ रही होती है। और ऑल ऑफ दिस लास्ट ऑप्शन, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड अमांडा नॉट डू। अमांडा क्या नहीं करती थी। ऑप्शन अ शी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क। शी डिड नॉट क्लीन अप हर रूम। शी डिड नॉट पॉलिश हर शूज। ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये सभी। वह अपने गृह कार्य को फिनिश नहीं करती थी, वह अपने रूम को साफ नहीं रखती थी, वह अपने जूतों पर पॉलिश नहीं करती थी, पॉलिश कभी नहीं करती थी। करेक्ट आंसर यह है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अमांडा लव। अमांडा किससे लव करती है। ऑप्शन अ फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी साइलेंस, खामोशी से, चुप्पी से। सी ऑप्शन बोथ
ओ एंड बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। डी हर मदर, अपनी माँ से। तो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीडम और साइलेंस दोनों से लव करती है। यह थी थर्ड स्लाइड। फोर्थ स्लाइड में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु वॉज रेपुंजल? रेपुंजल कौन था? ऑप्शन अ फेरी, ऑप्शन बी अ विच, ऑप्शन सी अ प्रिंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एक परी, विच भूतनी, ऑप्शन सी प्रिंस राजकुमार। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन अ फेरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ रेपुंजल लीड? रेपुंजल किस तरह का जीवन जीता है? ऑप्शन अ पीसफुल एंड रेयर लाइफ, ऑप्शन बी अ लाइफ ऑफ टोटल फ्रीडम, ऑप्शन सी अ लाइफ ऑफ कंप्लीट रेस्ट, ऑप्शन डी अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ वॉरेज। ऑप्शन एक शांतिपूर्ण और दुर्लभ जीवन, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन, ऑप्शन सी पूर्ण विश्राम का जीवन, ऑप्शन डी चिंताओं से भरा हुआ जीवन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ पीसफुल एंड रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वॉज रेपुंजल लीड हर लाइफ? रेपुंजल अपना जीवन कहाँ जीती है, कहाँ जीती थी सॉरी। ऑप्शन अ in a tower, option B in a desert, option C in a distant land, option D in a forest। करेक्ट आंसर है in a tower। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स इज। एनिमल्स पोएम के पोएट का नाम, ऑप्शन अ विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स? पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहते हैं? ऑप्शन अ बिकॉज दे आर काम एंड पीसफुल, ऑप्शन बी बिकॉज दे आर सेल्फ कंटेन्ड, ऑप्शन सी बोथ अ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ अ एंड बी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से, ह्यूमन बींग्स आर मैड विथ। मनुष्य किसके साथ पागलपन में है? ऑप्शन अ द मैनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स, द मैनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स, ऑप्शन बी द मैनिया ऑफ गेटिंग सुपीरियर ऑफ टू अदर्स, ऑप्शन सी द मैनिया ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चीजों पर अधिकार जमाने का मैनिया, दूसरों से श्रेष्ठता पाने का मैनिया, दूसरों से सम्मान पाने का मैनिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? द मैनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स। मैनिया क्या है? डिमेंटेड होना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। What does Whitman want to turn away from? किसको विटमैन दूर करना चाहता है? कौन दूर हटता है? ऑप्शन आ ह्यूमन बींग्स, इंसान मनुष्य, ऑप्शन बी एनिमल्स जानवर, ऑप्शन सी गुड क्वालिटीज अच्छे गुण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ह्यूमन बींग्स मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू द एनिमल्स पजस? एनिमल्स क्या पजस करते हैं? ऑप्शन अ काइंडनेस, ऑप्शन बी फेलो फीलिंग फॉर ऑल, ऑप्शन सी सिंपैथी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। काइंडनेस दयालुता, फेलो फीलिंग्स फॉर ऑल सभी के लिए फेलो फीलिंग, दोस्ताना साथीपन की भावना, ऑप्शन सी सिंपैथी सहानुभूति। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22,
हु नील्स टू अनदर, कौन दूसरों के सामने घुटने टेक देता है? ऑप्शन अ मैन, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी बोथ अ एंड बी मीन्स मैन एंड एनिमल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अ मैन, मनुष्य, इंसान। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर कौन नाखुश है? अ मैन, बी एनिमल, सी बर्ड्स, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है मैन, क्योंकि इंसान को ही सुख सुविधाओं को पाने की चिंता होती है, पक्षियों और जानवरों को नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, दिस विल बी द लास्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 30 तक, और यह क्वेश्चन हमारे फर्स्ट स्लाइड से चैप्टर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है, इनको भी माइन्यूटली और ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी? ऑप्शन अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, ऑप्शन बी अ प्रीटी गर्ल, एक सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, सी अ ज्यूइश गर्ल, एक यंग यहूदी लड़की, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ यंग ज्यूइश गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड एनी फ्रैंक फील इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में एनी फ्रैंक कैसा महसूस करती थी? ऑप्शन अ लोनली, अकेला, ऑप्शन बी हैप्पी, खुश, ऑप्शन सी सैड, उदास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ अकेला। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द हैबिट ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की क्या आदत थी? ऑप्शन अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बातचीत करने की आदत, ऑप्शन बी हैबिट ऑफ स्टीलिंग, चोरी की आदत, ऑप्शन सी हैबिट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की आदत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यह सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज मिस्टर के सिंह, मिस्टर के सिंह कौन थे? ऑप्शन अ मैथ्स टीचर, ऑप्शन बी ज्योग्राफी टीचर, ऑप्शन सी इंग्लिश टीचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है मैथ्स टीचर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ओल्ड वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कितनी उम्र की थी? ऑप्शन अ 13 ईयर्स, ऑप्शन बी 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 18 ईयर्स। करेक्ट आंसर है 13 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी, डायरी का नाम क्या था? ऑप्शन अ रोजी, ऑप्शन बी कीटी, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी लूसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीटी। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज मिसिज क्यूप्रस, मिसिज क्यूप्रस कौन थी? ऑप्शन अ एनीज फ्रेंड, एनी की सहेली, ऑप्शन बी एनीज ग्रैंड मदर, एनी की दादी माँ, ऑप्शन सी एनीज हेड मिस्ट्रेस, एनी की मुख्याध्यापिका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनीज हेड मिस्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, यह थे आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।